अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार पुरजोश और कारआमद वीडियो में हम सबसे पहले आप सबों का तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। आज की इस शानदार वीडियो में हम सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है इस वक्त। टॉपिक है हमारा आज का नोबल इनाम की कहानी। आज हम नोबल इनाम की कहानी पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में आज आपके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नोबेल प्राइज के बारे में आपने सुना होगा। आइए इस इनाम के बारे में कुछ बातें बताएं। इस इनाम के जारी करने वाले डॉक्टर एल्फ्रेड नोबल थे। उन्हीं के नाम पर यह इनाम नोबेल प्राइज कहलाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज है। कहते हैं कि आप सबों ने नोबेल इनाम के बारे में, नोबेल इनाम जिसे इंग्लिश में हम नोबेल प्राइज कहते हैं, तो नोबेल प्राइज के बारे में हर कोई इंसान जानता है कि नोबेल प्राइज दिया जाता है, साल में एक बार नोबेल प्राइज मिलता है। तो कहते हैं इस इनाम से मुतालिक हम आज कुछ बातें करने वाले हैं इस वीडियो में, और इस चैप्टर में भी कुछ बातें होंगी आज इस इनाम से मुतालिक। दरअसल जो नोबेल इनाम है, नोबेल इनाम के जारी करने वाले जो शख्सियत जो थी नोबेल इनाम को जारी करने वाली, उसका नाम था डॉक्टर एल्फ्रेड नोबल। यानी डॉक्टर एल्फ्रेड नोबल ने नोबेल इनाम जारी किया, और इसीलिए इस इनाम को कहते हैं नोबेल इनाम। ये इनाम दुनिया का सबसे बड़ा इनाम और दुनिया का सबसे बड़ा एजाज माना जाता है। ये बुनियादी बात है, क्या एक डॉक्टर एल्फ्रेड नोबल के नाम पर नोबेल इनाम दिया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा एजाज नोबेल इनाम माना जाता है। और आगे क्या लिखा है, नोबेल प्राइज हर साल अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अदवियात और इक्तिसादियात में नुमाया कारनामों पर दिए जाते हैं। जो लोग अदब में कोई बहुत ही अहम किताब लिखते हैं, साइंस या इक्तिसादियात में कोई नुमाया काम करते हैं, या दुनिया में अमन व अमान कायम करने की सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, वो नोबेल इनाम के मुस्तहिक करार पाते हैं। यहाँ तक आप यहाँ देखिए, कहते हैं नोबेल प्राइज जो होता है, नोबेल इनाम जो होता है, ये हर साल इसके लिए अलग अलग फील्ड्स होते हैं, इसके स्पेसिफिक फील्ड्स होते हैं, अलग अलग फील्ड्स में नोबेल इनाम दिया जाता है, हर साल में दिए जाते हैं। सबसे पहला आप यहाँ देखिए, तो नोबेल इनाम किस किस शोबे में दिया जाता है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ, सबसे पहला जो शोबा है ये है अमन। अगर कोई इंसान दुनिया में अमन व अमान कायम करने की कोशिश करता है, या लिटरेचर से मुतालिक कोई ख़ास किताब लिखता है, या फिज़िक्स या केमिस्ट्री में कोई ख़ास तजुर्बा करता है, कोई ख़ास एक्सपेरिमेंट देता है, इसके अलावा कोई ख़ास अदवियात या इक्तिसादियात से मुतालिक कोई ख़ास कॉन्सेप्ट देता है, कोई ख़ास कारनामा अंजाम देता है, तो उस इंसान को, उस शख्सियत को बग़ैर किसी रंग, बग़ैर किसी नस्ल, बग़ैर किसी ज़ात, बग़ैर किसी मज़हब, बग़ैर किसी मिल्लत, बग़ैर किसी कौम के ये इनाम दिया जाता है। यानी जो लोग अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदवियात में कोई खास कारनामा अंजाम देते हैं, उनको नोबेल इनाम दिया जाता है। नोबेल इनाम का वो मुस्तहिक होता है जो इंसान कोई खास कारनामा अंजाम देता है। लिखा है इस इनाम की खुसूसियत ये है कि ये दुनिया के किसी भी शख्स को भी बिला इम्तियाज रंग व नस्ल मिल सकता है। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपए होती है। मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों ने ये इनाम हासिल किया है। तो कहते हैं कि नोबेल इनाम की खुसूसियत क्या है। नोबेल इनाम की खुसूसियत, नोबेल इनाम की अहमियत ये है कि नोबेल इनाम दुनिया में किसी भी शख्स को मिल सकता है। इसमें कोई इम्तियाज नहीं है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि किस मुल्क से, किस शोबे से, या किस नस्ल से, ज़ात से, मजहब से, बगैर किसी चीज़ के इंसान को देखा जाता है कि इस इंसान ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है, उस कारनामे पर एक इंसान को नोबेल इनाम दिया जाता है। और इस नोबेल इनाम की जो कीमत होती है वो लगभग 15 लाख रुपए होती है। इसीलिए इसे कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा एजाज होता है जो एक इंसान को मिलता है कि अगर वो कोई खास कारनामा अंजाम देता है। तो लिखा है हिंदुस्तान में मुख्तलिफ हिंदुस्तानियों को नोबेल इनामात मिले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले किसको मिला है। यहाँ पर आप देखिए लिखा है रवींद्रनाथ टैगोर को अदब का नोबेल इनाम 1913 ईस्वी में उनकी किताब गीतांजलि पर मिला है। हमारे साइंसदानों में यह इनाम सीवी रमन को फिजिक्स में मिला। उनके अलावा दो और साइंसदानों, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी नुमाया काम करने पर
ये इनाम दिया गया है। ये दोनों अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं की यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं। मदर टेरेसा, जिन्होंने हिंदुस्तान में माजूर बच्चों और कोढ़ के मरीजों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, उनको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1998 ईस्वी की बात है। 1998 ईस्वी में इक्तिसादियत के शोबे में हिंदुस्तान के अमर्त्य यासीन को नोबेल इनाम दिया गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने दिखाए हैं नोबेल इनाम के दो साइड दिखाए गए हैं। इसका एक साइड में नोबेल, डॉक्टर एल्फ्रेड नोबेल की फिक होती है, और दूसरी साइड से आपको यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ हिंदुस्तानियों को नोबेल इनाम मिला है। इनमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी किताब जो उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि पर उनको नोबेल इनाम मिला। ये अदब में उनको नोबेल इनाम मिला। 1913 में उन्होंने किताब लिखी थी गीतांजलि। इसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे सारे जोनों में डॉक्टर सीवी रमन को फिजिक्स में ये इनाम मिला था। इनके अलावा दो और साइंटिस्ट थे हमारे, जिनमें डॉक्टर हरगोबिंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर, ये दो साइंटिस्ट जो आज अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं, उनको भी नोबेल इनाम दिया गया है। इसके अलावा कहते हैं मदर टेरेसा, जिन्होंने कोढ़ के मरीज जो बच्चे थे और जो माजूर बच्चे थे, अपाहिज बच्चे थे, उन बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया, उनको भी नोबेल इनाम दिया गया। इसके अलावा 1998 की बात है, 1998 की बात है जब अमर्त्य यासीन हिंदुस्तान के एक माहिर इक्तिसादियात, उनको 1998 में इक्तिसादियात के शोबे में ये इनाम मिला। इसके अलावा अगर हम कहेंगे, इस इनाम पर हर साल लाखों रुपया सर्फ होता है, और इनाम को कायम करने वाले डॉक्टर एल्फ्रेड नोबेल, अगर हम देखेंगे इनाम को कायम करने वाले डॉक्टर एल्फ्रेड नोबेल के बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर एल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रहने वाले थे। उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुई। 1896 ईस्वी में 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। कहते हैं अगर हम देखेंगे नोबेल इनाम पर हर साल लाखों रुपया सर्फ होता है, हर साल लाखों रुपया खर्च होता है, और इस इनाम के जारी करने वाले डॉक्टर एल्फ्रेड जो थे वो स्वीडन के रहने वाले थे, डॉक्टर एल्फ्रेड नोबेल। अगर हम देखेंगे उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी यानी कैपिटल में, जो स्वीडन की कैपिटल सिटी थी जिसका नाम था स्टॉकहोम में उनकी पैदाइश 21 अक्टूबर 1833 को हुई थी, और उनका इंतकाल यानी उनकी वफात, उनकी डेथ हुई थी 1896 में, जब एल्फ्रेड की उम्र 63 इयर्स ओल्ड थी जब उनका इंतकाल हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, बुनियादी बातें पढ़ी। इस नोबेल इनाम के बारे में हमने कुछ बुनियादी बातें की, यानी हिंदुस्तान में किस किस को नोबेल इनाम मिला, कैसे मिला, और नोबेल इनाम किस किस शोबे में दिया जाता है, और नोबेल इनाम की कीमत क्या होती है। जो इसका अगला पार्ट होगा, अगले पार्ट में हम इंशाअल्लाह इसका दूसरा पार्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।